नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। आप देख रहे हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हाल ही में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 14.56 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ था। रान्या राव ने अब कोर्ट के सामने DRI पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। वे पिछले हफ्ते दुबई से बेंगलुरु एयरपोर्ट उतरी थी। तब अधिकारियों ने उनके पास से भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया था, जिसकी कीमत 14.56 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्हें DRI ने तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी। एक्ट्रेस को सोमवार 10 मार्च को कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने DRI पर गंभीर आरोप लगाए। रान्या राव बेंगलुरु में विशेष अदालत के सामने पेश हुई, जो जानना चाहती थी कि कस्टडी में उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई। दरअसल एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिससे लोगों को आशंका हुई कि उनके साथ कस्टडी में मारपीट हुई है। इस पर एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उन्हें DRI की कस्टडी में मौखिक रूप से सताया और धमकाया गया है। वे बोली, मुझे कस्टडी में मानसिक और भावनात्मक रूप से सदमा पहुंचा है। एक्ट्रेस जज के सामने रोते हुए बोली, मैं जांच में सहयोग कर रही हूं। मुझे कल की डेट वाले दस्तावेज पर आज साइन करने को कहा गया तो मैंने मना कर दिया। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि DRI के अधिकारियों ने उन्हें धमकाया है। वहीं DRI ने एक्ट्रेस के आरोप का जवाब दिया। रान्या राव के आरोप पर DRI ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी कॉपी कोर्ट में जमा कर दी है। उन्होंने एक्ट्रेस पर जांच में सहयोग न करने के भी आरोप लगाए। वहीं रान्या राव के चेहरे पर चोट के निशानों पर DRI ने कहा कि एक्ट्रेस ने उन्हें बताया था कि दुबई यात्रा से पहले ही उन्हें चोट पहुंची थी। कोर्ट ने रान्या राव की न्यायिक हिरासत 24 मार्च तक बढ़ा दी है। रान्या राव कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के DGP रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। वे जल्दी दुबई की यात्रा पर जा रही थी, जिससे प्रशासन को उन पर शक हुआ। वे पिछले साल 30 बार दुबई गई थी। आपको बता दें कि रान्या राव को DRI ने कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब रान्या राव को कोर्ट रूम में पेश किया गया तो जज ने उनसे एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देने से पहले वह अदालत में जोर से रोने लगी। आखिर क्या था वो सवाल, जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। हाई प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग के मामले में अरेस्ट रान्या राव को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान रान्या राव को देखने को वकील से लेकर बहुत लोग कोर्ट रूम में पहुंचे। DRI की टीम जैसे तैसे रान्या राव को लेकर कोर्ट रूम में पहुंची। रान्या राव जब कोर्ट रूम में जज के सामने खड़ी थी तो उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। भीड़ भाड़ वाले कोर्ट रूम में उत्सुकता का माहौल था। जैसे ही कोर्ट रूम में विशेष न्यायालय के जज विश्वनाथ C गौदार पहुंचे और उन्होंने रान्या राव से पूछा कि क्या DRI की 3 दिन की हिरासत के दौरान उनके साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार किया गया है, तो कमरा शांत हो गया। रान्या राव, जो पहले शांत दिख रही थी, अचानक रोने लगी। रान्या ने जज को बताया कि मुझे मौखिक रूप से धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि DRI ने मुझे शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया, लेकिन पूछताछ के दौरान मौखिक रूप से धमकाया जरूर। उन्होंने कहा कि अगर मैंने यह नहीं किया या वह नहीं किया तो परिणाम बुरे होंगे, यह भी मुझे कहा गया। रान्या के आरोपों पर DRI के एक अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि रान्या पूछताछ को उत्पीड़न के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। वो बना रही हैं कहानी को। उन्होंने कहा कि पूछताछ के हर पल को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, हमने उनसे उनके नियमित विदेशी दौरों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। हमने ट्रैवल हिस्ट्री जैसे डॉक्यूमेंट के आधार पर सवाल पूछे हैं, फिर भी वह सहयोग करने से इनकार कर रही हैं। अधिकारी ने कहा। यह सुनकर रान्या ने कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रही हैं। यह सुनकर जज गोदार ने रान्या से कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। अदालत कभी भी एक पक्ष को सुनकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। हम आपको भी सुनेंगे और उन्हें भी सुनेंगे। इसके अलावा हम पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच भी करेंगे और हाँ, अगर हमें किसी भी प्रकार के बल या धमकी से बयान लेने का कोई संकेत मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। DRI सूत्रों ने कहा कि रान्या ने
यह बताने से इनकार कर दिया कि सोने की छड़ें कैसे प्राप्त की गई, वह किस सिंडिकेट के लिए काम कर रही थीं और कौन से प्रभावशाली लोग उनका समर्थन कर रहे थे। अब आगे इस केस में क्या होगा, कौन कौन से नए पहलू खुलेंगे, वो सब हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।